नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकेंड मैथ्स की गति विज्ञान बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं मित्रों। और इस बुक का चैप्टर नंबर प्रथम क्या है मित्रों? वेग और त्वरण, वेग एवं त्वरण। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हम वेग और त्वरण की जो सामान्य डेफिनेशन है उसका अध्ययन करते हैं। वेग हम किसे कहेंगे और त्वरण हम किसे कहेंगे, तो एक बार समझिए मित्रों। यहाँ पर देखिए मित्रों, सरल रेखीय गति और सरल रेखीय गति के अंदर वेग और त्वरण। तो सर्वप्रथम आपको मित्रों यहाँ पर खास बात यही ध्यान में रखनी है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर वेग और त्वरण सामान्य फॉर्मूलों के आधार पर लगभग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके मित्रों अरे ये वेग और अरे ये त्वरण वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी हमें सामान्य वेग और त्वरण का अध्ययन क्यों करना पड़ रहा है? तो आप देखिए मित्रों, इससे आपका जो आधार है वो मजबूत हो जाएगा और इन सामान्य जो वेग और त्वरण के फॉर्मूले हैं इनका आगे चलकर काफ़ी हद तक यूजफुल रहेगा मित्रों, काफ़ी हद तक इनका उपयोग होगा, इसलिए हमें इनका पूर्व अध्ययन करना जरूरी है मित्रों। तो देखिए मित्रों, हम वेग की डेफिनेशन जानते हैं, वेग क्या होता है। तो वेग के अंदर देखिए मित्रों, हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। v बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बटा डेल टी और बराबर dx बटा dt। तो देखिए मित्रों, वास्तविक रूप में इस रूप में मान होता है, लेकिन हमारी सुविधा की दृष्टि से हम इसको क्या है संक्षिप्त में dx बटा dt लिख लेते हैं। तो वेग का मित्रों जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो v बराबर क्या होगा, dx बटा dt। यहाँ पर समय के सापेक्ष जो दूरी के अंदर जो या विस्थापन के अंदर जो परिवर्तन होता है मित्रों, उसी को हम वेग कहते हैं। तो वेग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी मित्रों। वेग हम किसे कहते हैं, केवल और मात्र आपको वेग का फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है मित्रों। आपको v बराबर dx बटा dt होता है। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें त्वरण का अध्ययन करना होगा। त्वरण हम किसे कहेंगे? तो देखिए मित्रों, t समय पर कण के वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो इसको समझने के लिए देखिए मित्रों, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल टी समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन देखिए मित्रों पूर्व के अंदर हमने पढ़ा है, और वेग में परिवर्तन क्या है, यहाँ पे डेल्टा v हो जाएगा और बट्टे के अंदर डेल्टा t। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, त्वरण का जो फॉर्मूला है ये होने वाला है F बराबर dv बटा dt हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, त्वरण का जो फॉर्मूला है वो हमें अनेक रूपों में मिल सकता है। अगर हमें वेग दिया गया है और त्वरण निकालना है तो हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलज कर देंगे मित्रों, तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें विस्थापन या दूरी कोई x के रूप में दी गई है और इसका त्वरण अगर हमें निकालना है तो उसका 2 बार अवकलज करना होगा मित्रों। तो यहाँ पर देखिए f बराबर d बटा dt और v और dv का मान हमने निकाला है मित्रों, dx बटा dt हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला d स्क्वायर x बटा dt स्क्वायर, या तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो या फिर इसको याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा मित्रों कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। या हम यूं भी बोल सकते हैं मित्रों, f बराबर dv बटा dt d स्क्वायर एक्स बटा dt स्क्वायर, या हम इसको यूं भी बोल सकते हैं मित्रों v और dv बटा dx। ये तीनों फॉर्मूले हैं वो त्वरण के याद होने चाहिए मित्रों। हो सकता है किसी रूप में हमें इनका उपयोग करना पड़ सकता है। अब देखिए मित्रों, त्वरण एक सदिश राशि है और इसके परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। सदिश राशि उसी को कहते हैं मित्रों। अब मंदन देखिए मित्रों, जब आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर मंदन नाम मिल जाए मित्रों, तो इसका अर्थ ये हुआ मित्रों ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। अगर हम f के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ मित्रों, मंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंदन। और उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर खास बात क्या रहने वाली है, dx बटा dt। जब हम एक बार अवकलज करते हैं तो ऐसा करते थे अवकलज या कलन बुक के अंदर f डैश x। अब यहाँ पर एक खास बात ये होंगी मित्रों, आपको क्या है एक बार अवकलज करना है तो इसका मतलब ये हुआ x के ऊपर डॉट लगा देना, और x पे डॉट लगाने का अर्थ मित्रों यहाँ पे dx बटा dt। इसको ही हम वेग बोल सकते हैं, या फिर x डॉट है इसका अर्थ ही मित्रों वेग होगा।
अगर यहाँ पर त्वरण का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर x के ऊपर डबल डॉट लग जाएगा मित्रों, x के ऊपर क्या लग जाएगा, डबल डॉट लग जाएगा। और आगे देखिए मित्रों, x डॉट और x डबल डॉट, इसका मतलब वेग और त्वरण की दिशाएं x की वर्तमान दिशा में होती है और वर्तमान के लिए इस तीर के चिन्ह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे हम एक बार वेग और त्वरण जो हमारा चैप्टर चल रहा है मित्रों, इसका हम बेस बना रहे हैं। उसके बाद में हम कठिन टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार जितने भी सरल एग्जाम्पल बनते हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में हम अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग और त्वरण, इन सभी का मान प्रूफ भी करेंगे मित्रों, और इन पर आधारित उदाहरणों को भी याद करेंगे। और यहाँ पर देखिए मित्रों, मैं आपको जो वेग और त्वरण के जो सूत्र बनते हैं उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए मित्रों और अंत तक आप इस वीडियो को देखिए। तो देखिए मित्रों, यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा t समय में चली गई दूरी इतनी है मित्रों, x के रूप में आपको मान दिया गया, मीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि उसका त्वरण शून्य कब होगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मित्रों, त्वरण है वो कब शून्य होगा और उस समय उसका वेग भी क्या होगा मित्रों। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें पूछ ली गई है। तो देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। सर्वप्रथम x का मान हमें दिया गया है मित्रों, और x दिया गया है और वेग निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन से। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट के अवकलन से, तो यहाँ पे dx बटा dt और इसका अवकलन कर देंगे तो मित्रों यहाँ पे 6t स्क्वायर माइनस 18t और प्लस 12 और 6 का मित्रों शून्य हो जाएगा। अब हमें क्या है मित्रों, त्वरण शून्य कब होगा, तो त्वरण का मान पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर हम वेग की सहायता से त्वरण निकालते हैं। तो देखिए मित्रों, या तो हम dv बटा dt कर सकते हैं या हम डी स्क्वेयर एक्स बटा डी टी स्क्वेयर कर सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो यहाँ पर दोबारा हम समीकरण सेकंड का अवकलन कर देंगे तो हमारे पास 12t और माइनस 18 आ जाता है मित्रों। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है त्वरण शून्य होगा जब इसका मान किसके बराबर हो मित्रों, शून्य के बराबर हो। तो हमारे पास जो समय आ जाएगा जब त्वरण शून्य होगा, तो यहाँ पर t बराबर 3/2 सेकेंड होगा उस के अंदर जब त्वरण शून्य होगा। तो यहाँ पर t का मान हमें मिल गया 3/2। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर त्वरण शून्य होने के समय वेग, और यहाँ पर हम जो वेग की इक्वेशन प्राप्त की है सेकंड, उसके अंदर क्या है t बराबर हम 3/2 मान रख देंगे तो हमारे पास जो परफेक्ट मान है वो वेग का आ जाएगा। और वेग की इकाई मित्रों मीटर प्रति सेकंड होती है, उसको हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए। उसके बाद में देखिए मित्रों, जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात ग्रेटर देन इक्वल 1 के समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कि कण इस बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो देखिए मित्रों, हमें सर्वप्रथम कल्पना करनी होगी कि एक कोई निश्चित बिंदु है और t समय पश्चात कण बिंदु P पर है और OP बराबर हमने x माना है। तो देखिए मित्रों, हमारे पास कोई निश्चित बिंदु O है और t समय पश्चात कण बिंदु P पर होगा। तो जहां OP बराबर x हमने दूरी मान ली है, मान लीजिए मित्रों यहाँ पे ये आपका क्या है, निश्चित बिंदु क्या है, O है, निश्चित बिंदु क्या है, O है। और यहाँ पर देखिए मित्रों, एक ऐसा समय है जब कण है वो क्या है, P बिंदु पर पहुंच जाता है और P बिंदु पर पहुंचने पर ये दूरी जो तय करेगा वो x करता है मित्रों। t समय पर पश्चात कण बिंदु P पर है यहाँ पर, तो जहां OP बराबर x है तो प्रश्न अनुसार P पर, तो यहाँ पर P पर जो वेग होगा वो कितना होगा। तो देखिए मित्रों, हमारे पास जो वेग होगा v समानुपाती x की पावर n के बराबर होगा। और यहाँ पर हम जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट राशि लेनी होगी मित्रों। उस कांस्टेंट राशि को मैंने यहाँ पे माइनस म्यू लिया है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर नेगेटिव बात का जिक्र हो रहा है कि कण उस बिंदु तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि मित्रों, जो हमने मंदन
शब्द के लिए ऋणात्मक त्वरण का उपयोग लिया है, वैसे ही आपको यहाँ पर नेगेटिव बात आ रही है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ कांस्टेंट राशि लेनी होगी। तो यहाँ पर म्यू कोई एक अचरांक है मित्रों, तो यहाँ पर v बराबर माइनस म्यू एक्स की पावर n। उसके बाद में हमें क्या करना होगा मित्रों, dx बटा dt। वेग को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, और इस रूप में इसलिए लिखा है मित्रों हमने, यहां से जब हम चरों का पृथक्करण करेंगे तो x की टर्म तो एक साथ आ जाएगी और यहाँ पर t की टर्म है वो एक साथ लिख दी जाएगी। और उसके बाद में हमें देखिए मित्रों, यहाँ से समय का अगर मान निकालना हो और dt दिया गया है तो उसका समाकलन करना पड़ता है मित्रों, क्योंकि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है मित्रों। समाकलन अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर v न लिखकर मित्रों dx बटा dt लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, इन चरों का क्या कर लेंगे, पृथक्करण कर लेंगे। और चरों का पृथक्करण इस प्रकार से करना है, dt एक तरफ लिख लेंगे मित्रों, और यहाँ पर जो x की टर्म और कांस्टेंट राशि है उसको हम एक तरफ लिख लेंगे। और यहाँ पर इसका फिर क्या कर देंगे, हमें तो समय चाहिए मित्रों, और समय के साथ क्या है, उस बिंदु के अंदर परिवर्तन आता रहेगा। लेकिन ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा कि वह बिंदु जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें इस तरीके से दिया गया है कि वह बिंदु उस तक कभी भी पहुंचे नहीं पाएगा। तो देखिए मित्रों, t बराबर माइनस 1/μ। और यहाँ पर देखिए मित्रों, इसको हल करने के लिए x की पावर माइनस n लिख सकते हैं यहाँ पे dx, और इसका समाकलन आप जानते हैं मित्रों क्या होता है, x की पावर माइनस n और प्लस 1 और बट्टे माइनस n और प्लस आ जाएगा इसका मान। और इसका मान जब हम यहाँ पर हर के रूप में लाएंगे तो मित्रों यहाँ पर इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, और एक कांस्टेंट राशि क्या है मैंने c लिख दी है मित्रों। उसके बाद में हमें देखिए मित्रों, सर्वप्रथम इस बात का पता नहीं है कि बिंदु वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, हमें अलग अलग केसेस लेने होंगे कि ऐसा कब संभव है और कब संभव नहीं है। तो प्रथम केस के अंदर जब n ग्रेटर देन 1 हो तो O तक पहुंचने के लिए x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो मित्रों हमारे पास नीचे पूरा मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जो का मतलब ये हुआ मित्रों, जो अनंत है, और अनंत होने का मतलब ये हुआ मित्रों उस बिंदु तक हम नहीं पहुंच सकते। तो केस प्रथम तो इस बात को सिद्ध करता है कि उस बिंदु तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब केस सेकंड के अंदर जब n बराबर 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मित्रों हमारे पास कितना मान आ जाता है, जब हम 1 रख देते हैं तो हमारे पास dx बटा dt बराबर माइनस म्यू और x इतना मान शेष रहेगा। अब यहाँ से चरों का पृथक्करण कर लेंगे मित्रों, dt और बराबर इतना मान आ जाएगा। फिर हमें तो समय चाहिए मित्रों, हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, और dt का समाकलन हम जानते हैं मित्रों t होता है, और माइनस 1/μ कांस्टेंट राशि है बाहर आ जाएगा, 1/x का log x, और एक समाकलन स्थिरांक क्या है c1 ले लेते हैं मित्रों। जब पुनः O तक पहुंचने के समय के लिए x बराबर 0 रखने पर t बराबर माइनस 1/μ और log 0 और प्लस c1 जो भी क्या है मित्रों अनंत है, और अनंत है तो इसलिए हम कह सकते हैं कण बिंदु O पर कभी भी नहीं पहुंचेगा, कण बिंदु O पर कभी भी नहीं पहुंचेगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 किस प्रकार से हल करना होगा। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है, t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी x t की पावर n के समानुपाती है मित्रों। यदि t समय पर इसका वेग और त्वरण इस प्रकार से हो तो v² बराबर nf(x) बट्टा n-1 इस मान को क्या है सिद्ध करना है मित्रों। तो देखिए मित्रों, हमें दिया क्या गया है सर्वप्रथम, तो यहां से देखिए मित्रों x का मान है, दूरी है वो t की पावर n के समानुपाती है। यहाँ पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि k ले लेते हैं मित्रों। उसके बाद में हम इसका वेग निकाल लेते हैं, और वेग का मतलब यहाँ पर इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे मित्रों। तो हमारे पास v या dx बटा dt का मान मित्रों k कांस्टेंट राशि है, t की पावर n का क्या हो जाएगा मित्रों n, और t की पावर n-1 अवकलन करने पर। उसके बाद में हमें त्वरण भी चाहिए मित्रों, क्योंकि प्रूफ करना है, उसके अंदर त्वरण भी हमें दिखलाई देता है। तो यहाँ पर f बराबर d² x बटा dt² लिख देंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो इतना मान आ जाएगा मित्रों। अब हमें क्या करना है मित्रों, इस मान के बराबर इस मान को प्रूफ करना है, तो हम LHS लेकर RHS को भी प्राप्त कर सकते हैं,
और या फिर हम RHS लेकर LHS को भी प्राप्त है या प्रूफ कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से RHS को मैं LHS के बराबर प्रूफ करता हूँ। तो RHS का मान इतना दिया हुआ है मित्रों, आपको यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर n का n लिख देंगे मित्रों, f का मान और यहाँ पर x का मान लिखने के बाद में मित्रों n-1 इसका मान जब हम रख देने के बाद में, इन सभी मानों को इसके अंदर रख देने के बाद में और इसका जब हम सरलीकरण करते हैं तो मित्रों हमारे पास इतना मान आता है, जो कि हमारे पास क्या है, हमने निकाला है मित्रों, क्या है, वेग है। और यहाँ पर सुकायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे मित्रों, सुकायर कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, आगे हम समतल में कण की गति का अध्ययन करने से पूर्व एक्सरसाइज फर्स्ट ए के जो क्वेश्चन मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं उनका अध्ययन मैं करवा दूंगा मित्रों। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।